सुपरमैन विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे। तो अवेंजर्स डूम्सडे का फाइनल ट्रेलर हमें देखने को मिल गया है, जिसके चांसेस तो यही है कि ये फाइनल ट्रेलर ही हो, क्योंकि फिफ्थ ट्रेलर के कोई भी लीक्स अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। इसका मतलब है कि अपने डूम चचा का जो भी मेन ट्रेलर होगा वो हमें गंदी क्वालिटी में देखने को नहीं मिलेगा। उसकी एक प्रॉपर रिलीज डेट होगी और बढ़िया क्वालिटी में वो हमें देखने को मिलेगा। जहां इस ट्रेलर की बात करी जाए तो मामला सीरियस होते जा रहा है। जहां इनिशियल शॉट में हमें शूरी दिखाई जाती है जो एक डेजर्ट वाली जगह पर चल रही है, और सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब या तो मार्वल वालों ने हमारा पोपट बनाया है और किसी स्ट्रक्चर को यहाँ से रिमूव किया है, या फिर फैंटास्टिक फोर की शिप अब यहाँ पर आने वाली होगी। मतलब शूरी को पता लगा होगा कि हमारे अर्थ के एनवायरमेंट में कोई शिप एंटर करी है, और पुराना इन्फिनिटी वॉर का ट्रॉमा तो सबको याद ही है। तो उसकी छानबीन करने शूरी यहाँ पर आई होगी कि भाई असल में इस शिप में कौन यहाँ पर अर्थ में आया है। और यहाँ शूरी का जो सूट है वो भी एक अपग्रेडेड वर्जन में हमें देखने को मिल रहा है, जो काफी कूल भी है, जिसमें ब्लू कलर के कुछ शेड्स और बॉर्डर्स भी देखने को मिल रहे हैं, जिनका रिलेशन नमोर और टेलोकन्स की टेक्नोलॉजी से भी हो सकता है। इसके साथ ही सेम सूट अपग्रेड हमें एम्बाकू के सूट में भी नजर आता है, और बेचारे एम्बाकू को सूट अपग्रेड करने की जरूरत भी थी, क्योंकि पिछली बार नमोर ने जो भाई के डंडे लगाए थे, भाई कभी भी उस चीज से उभर नहीं पाएगा। और यहाँ पर शूरी के इंटेंस और सीरियस टोन में कुछ वर्ड्स भी सुनने को मिलते हैं। शी सेज, I have lost everyone that matters to me. The king has his duties to prepare our world for the afterlife. I have mine. यहाँ हमें पता है कि शूरी का दुख अपने भाई और माँ को खोने का है, जहाँ वो अपने लोगों की तरफ, अपनी जनता की तरफ अपनी ड्यूटी को बता रही है, या फिर ये चीज शूरी एम्बाकू को कह रही है। और यही किंग की बात बोलते टाइम हमें नमोर को दिखाया जाता है। मतलब जो धर्म शूरी का है वही नमोर का भी है, क्योंकि वो भी एक किंग है। जहाँ क्लियर बात करी जाए तो शूरी वकांडा की किंग नहीं है, वो एम्बाकू है। पर यहाँ पर शूरी ने ब्लैक पैंथर का मेंटल होल्ड किया है, जिसकी वजह से वो भी एक किंग ही है। यहाँ हमें नमोरा और बाकी टेलोकन्स को भी दिखाया जाता है, जो अपनी नेचुरल हैबिटेट से काफी अलग जगह पर है, क्योंकि ये पानी के बाहर नहीं रहते। और यहाँ पर ये सभी अपनी तैयारी के साथ आए हैं, जहाँ इनका पानी वाला मास्क भी इनके साथ में है। जहाँ हमें डेजर्ट में एक टेम्पल जैसी स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती है। अब ये क्या है इसका अंदाजा तो बाद में ही लगेगा। जहाँ नमोर अपने एकदम न्यू सूट में हमें देखने को मिला है, मतलब जो प्रीवियसली नंगू नमोर देखने को मिला था वैसा नहीं होगा। उसके बाद में मीटअप होता है अपने एम्बाकू और बेन ग्रिम द थिंग का, जहां एम्बाकू अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज किंग ऑफ वकांडा, और बेन ग्रिम थोड़े कॉमेडिक टोन में अपनी जगह की स्ट्रीट का नाम बोलता है जहां वो रहता है। और फिर फाइनल शॉट में दिखाया जाता है जिसमें शूरी अपना हेड टिल्ट करती है, एज इन शी इज प्रिपेयर फॉर द वॉर वाले जेस्चर में, और वकांडा फॉरएवर वाला हैंड साइन बनाती है, और ब्लैक स्क्रीन पर लिखा आता है द वकांडन्स एंड फैंटास्टिक फोर विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे। और फिर वही अवेंजर्स डूम्सडे के लोगों के साथ में वो क्लॉक देखने को मिलता है। अब जैसे जैसे ट्रेलर सामने आ रहे हैं उनसे लीक्स की कंफर्मेशन भी होते जा रही है। अगर तुम्हें नहीं पता तो पहले काफी लीक्स आ रही थी, जिसमें एक लीक में सेंटिनल्स के स्ट्रक्चर्स की फोटो रिवील हुई थी, और थर्ड ट्रेलर में हमें देखने को मिला भी था और कंफर्म भी हो गया था कि सेंटिनल्स मूवी में होने वाले हैं। वहीं एक और लीक्ड फोटो में थंडरबोल्ट्स बेन ग्रिम दिखाई दिए थे, जहां पर ये पांव लोगों को देखकर लगा था कि ये शूरी है। और अब ये चीज फाइनल ट्रेलर से भी कंफर्म हो गई है, जहां ट्रेलर में शूरी और बेन ग्रिम मिलेंगे ये तो दिखा ही है, और फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये भी पता है कि थंडरबोल्ट्स मतलब जो न्यू एवेंजर्स है, इन्होंने भी फैंटास्टिक फोर की शिप को अर्थ में एंटर होते हुए देखा था, तो वो भी यहाँ पर आएंगे और इन सभी का मीटअप होगा। इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करो, अपडेट बूम के एपिसोड्स को मिस मत करो। ऐसी लीक्स और बढ़िया अपडेट्स वही मिलती है। और इसी वीडियो में एक और बात बता देता हूँ, पता चले अपडेट बूम नहीं देखा और ये बात मिस हो गई। तो रूसो ब्रदर्स ने एक पोस्ट शेयर करी और फिर उसे थोड़ी देर में डिलीट कर दिया, पर लोगों से ये बात छुपेगी थोड़ी, जहां पर उनका कहना है कि हर वीक ये जो तुम अवेंजर्स डूम्सडे की क्लिप्स देख रहे हो, ये ना तो टीजर्स है ना ही ट्रेलर्स, ये स्टोरीज है, और इनमें अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर क्लूज है। अब क्लूज क्या क्या हो सकते हैं इन पर तो अलग से वीडियो बिल्कुल आएगी, पर सबसे ऑब्वियस और कॉमन क्लू तो ये हो सकता है कि ये 4 ट्रेलर्स 4 टीम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें पहला ओजी कैप्टन की टीम होगी, सेकंड वो टीम जिसे थॉर लीड करेगा, और थर्ड एक्समैन की टीम, और फोर्थ होगी द न्यू एवेंजर्स, वकांडन्स और फैंटास्टिक फोर की टीम। और इनमें क्या क्या क्लूज हो सकते हैं ये बात बाद में करेंगे। और रही बात डॉक्टर डूम के ट्रेलर की, तो वो अब एक फाइनल प्रॉपर ऑफिशियल ट्रेलर में ही देखने को मिलेगा, जिसकी डेट अभी फिक्स नहीं है, पर 8 फरवरी को सुपर बोल आ रहा है, तो उसमें कुछ दिखाई दे सकता है, पर इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि डूम्सडे से पहले 31 जुलाई को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ रही है, और उसका अभी तक एक भी प्रमोशनल मटेरियल और ट्रेलर वगैरह रिलीज नहीं किए गए हैं। तो सुपर बोल की डेट शायद स्पाइडरमैन के लिए हो जाए,
और काफी कम चांसेस है, पर क्या पता अगले मंगलवार को एक और सीक्रेट डूम्सडे का ट्रेलर भी हमें देखने को मिले, क्योंकि रूमर्स तो स्ट्रॉन्ग थे ही कि 5th ट्रेलर भी कंफर्म हुआ है। देखते हैं, जो भी आएगा तुम्हारा भाई तो है ही बताने को। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर रोड टू डूम्सडे के पार्ट 1 और वीडियोस देखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।